हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के बारे में समझेंगे। यानी कि औद्योगिक नीति 1948 की जो आपके पास थी उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में समझते हैं। तो आज़ादी के बाद हमारी सबसे पहली जो औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1948 में हमने लॉन्च की। ठीक है। और 1948 में आप सभी को याद ही हो तो हमने अपना मतलब एक तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन स्टार्ट किया था और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस ऑन 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 को क्या किया गया, ये अनाउंस की गई। और इसके बाद जो है हमने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को धीरे धीरे करके जो इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। और ये जो है प्रेजेंट किया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस वक्त में। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और मेन ऑब्जेक्टिव हमने रखा कि भाई अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी उद्योगिक क्षेत्र को एक्सेलरेट किया जाए, मतलब उसको बढ़ावा दिया जाए, इसमें ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। तो डेवलपमेंट के लिए हमने एक तरीके से जो मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, तो उसमें हमारे पास प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों तरीके के इंडस्ट्रीज थी और दोनों को हमने एक इंपॉर्टेंस दी डेवलपमेंट के लिए। और हमने पूरी इंडस्ट्रीज को, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको हमने क्लासिफाइड किया 4 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आपके पास रहती है इंडस्ट्री विद द एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली या स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, मतलब ऐसी सभी इंडस्ट्रीज या ऐसे सभी उद्योग जो मोनोपोली है स्टेट। ठीक है, मतलब एक तरीके से एकाधिकार रखते हैं। इन इंडस्ट्रीज में हमने एक तरीके से एटॉमिक एनर्जी या रेलवे या आर्म्स या फिर एनिमेशंस को आपने रखा, यानी कि जो आपके रेलवे हैं, एटॉमिक परमाणु ऊर्जा वगैरह, इन सबको जो है आपने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में रखा, जिसमें एक मोनोपोली दी जाएगी, मतलब एक एकाधिकार होगा इनका और कोई ऐसी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर नहीं होंगी, ऐसा हमने बनाया। दूसरा हमने जो कैटेगरी बनाई उसमें हमने गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज को रखा, जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। लाइक आपने कहा इंक्लूड किया गया इस इंडस्ट्रीज में 18 इंडस्ट्रीज को, जिसमें कैटेगरी मेंशन थी फर्टिलाइजर्स की, हैवी मशीनरीज की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की या हैवी केमिकल्स की। ये वो इंडस्ट्रीज जो पूरे तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इसमें कम था। थर्ड पार्ट आता है कि जहां पर इंडस्ट्रीज विद मिक्स्ड सेक्टर, अब मिक्स्ड सेक्टर मींस जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स्ड होकर काम कर रहे होंगे, प्राइवेट कंपनियां भी और निजी कंपनियां भी और सरकारी कंपनियां भी। तो कैटेगरी में हमने रखा जिसमें हमने इंडिपेंडेंटली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को रखा और गवर्नमेंट को अलाउ करा टू रिव्यू द सिचुएशन ऑफ एक्वायरिंग एग्जिस्टिंग प्राइवेट अंडरटेकिंग्स। प्राइवेट अंडरटेकिंग्स को इसमें साथ में एक्वायर करना और साथ में लेना जो है ग्रोथ में हमने स्टार्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट हमने बनाया जहां पर हमने प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को अलग किया, जहां पर इन सभी कैटेगरी में जितनी भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उन सभी को जोड़ा, जिसमें आपके पास स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटे व्यवसाय, छोटे उद्योग शामिल हो जाते हैं, और जो कि यूटिलाइजेशन लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हमें हेल्प कर रहे थे। तो इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था, छोटे बिजनेस हैं तो लोकल एरियाज में रोजगार देने के लिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अदर फीचर्स क्या क्या हैं, तो अगर आप देखें 1948 में आपके पास आई और यहाँ पर प्रोटेक्ट किया इसने कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी स्टेटस। प्रायोरिटी स्टेटस के बारे में आपको पता ही होगा कि हमने कुछ प्राथमिकताएं दी और उसमें हमने प्राथमिकताएं दी छोटे और लघु उद्योगों को। भाई स्मॉल और कॉटेज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट किया फॉरेन कंपटीशन से, ताकि फॉरेन कंपनीज उनको जो है खत्म ना कर दें हमारे देश में, वो हमारे देश में बनी रहें। ठीक है, ये सिचुएशन हमने जो है 1948 में क्रिएट करी। बट ये जो है पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर प्राइवेटेशन की जब आप बात करते हैं, प्राइवेट कंपनियां जब धीरे धीरे आती हैं, तो भाई यहाँ पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं रहता। ठीक है, और इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडॉप्ट की थी, तो भाई सोसाइटी को हमें सोशलिज्म पैटर्न के हिसाब से भी देखना था और प्राइवेट पैटर्न के, मतलब बिकॉज हमारे देश में गरीब जो लोग हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना था, तो हमें एक समाजवादी ढांचे की भी जरूरत थी और हमें एक ऐसे ढांचे की भी जरूरत थी जो हमारे विकास को लेके जाए। तो मैंने निजी क्षेत्रों को वहां पर रखा, बिकॉज अगर आप देखेंगे धीरे धीरे तो 1991 तक की सिचुएशन में अगर आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज हैं यानी कि निजी और जो सरकारी उद्योग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, वो बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं, उनमें करप्शन या इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है, अकुशलता बढ़ जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करती हैं, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं होता है।
तो हमने प्राइवेटेशन की ओर गए, हमने प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा अहम भूमिका देना स्टार्ट करा। और स्टार्टिंग में हमने, अभी हम 1948 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हमने सार्वजनिक क्षेत्र को ही ज़्यादा भूमिका दी, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के इतना इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज एक हमारा देश अभी भी आज़ाद हुआ है और उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों पैसा लगाना चाहेगा। तो एक सबसे बड़ी कमियाँ ये सारी रहती हैं उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इवेल्युएट करें इस पूरी पॉलिसी को 1948 की, तो भाई एक फर्स्ट मेजर पॉलिसी थी इंडिपेंडेंस के आफ्टर में, ये हमें पता चल गया, लॉन्च किया गया, जो कि फाउंडेशन था मिक्स्ड इकोनॉमी का। ठीक है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर उसके बिहाफ पे इसको किया गया। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके के सेक्टर्स को रखा गया और हैंड टू हैंड एक्सलरेट किया गया पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के लिए। और हमने प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों को रखा है इसमें। ठीक है, प्राइवेट को पार्टिसिपेट किया गया बहुत सारे नुमरस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सभी में। तो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि टू ब्लूप्रिंट द आउट ऑफ द पॉलिसी एज दैट डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिसी एरा, जो ब्रिटिश एरा के वक्त में पॉलिसी आई थी उससे थोड़ी सी अलग हमने इस पॉलिसी को रखा। कॉन्स्टिट्यूशंस में फ्रेम किया गया इस पूरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है, जो कि इंस्पायर करती है उस पॉलिसी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये जो है इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ नेहरू, गांधी और पटेल के बेस पर जो है बनाई गई, जो प्रॉमिस करते हैं बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनालाइट्स को। वाई द पॉलिसीज आर कॉल्ड सोशलिज्म ऑफ द वैक्यूम, देखिए इसलिए कहा जाता है बिकॉज क्योंकि सोशलिज्म की, सोशलाइजेशन की अगर आप बात करें, समाजीकरण की अगर आप बात करें, तो समाजीकरण हुआ भाई इस पॉलिसी में, बिकॉज हमने सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, पब्लिक सेक्टर की जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, उनको हमने ज़्यादा विश्वास दिया। बिकॉज अगर हम प्राइवेट को ज़्यादा ध्यान देते तो वो लोग, जो हमारे देश में गरीब तबका है, पुअर सेक्टर है, उसको वो लोग टारगेट नहीं करते, वो बस प्रॉफिट कमाने पर ही ज़्यादा ध्यान देते इस वजह से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं 1948 में, ये वो सेम वही। और ये फ्री इकोनॉमी को पहले मानते थे ब्रिटिश एरा के अंदर, फ्री इकोनॉमी लेजर फेयर आपने पढ़ा ही होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसी की तरीके का मॉडल था, उससे थोड़ा सा अलग होकर ये मॉडल हमने जो है कंस्टिट्यूट किया गया, बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के बारे में बता रहे हैं, जो कि नेहरू, गांधी और पटेल के फिलॉसफी, इकोनॉमिक फिलॉसफी पर क्या थे, बेस्ड थे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ सोशलिस्ट पैटर्न था, या सोशलिज्म आप कह सकते हैं। ठीक है, समाजवादी ढांचा हमने ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करी, बिकॉज हमें समाज को ऊपर उठाने के लिए जो है ये चीज़ें करनी थी, बिकॉज हमारे देश में आज़ादी के वक्त बहुत सारे लोग जो है गरीब थे, उन तबके को हमें जो है ऊपर उठाना था। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी थी जो अमीरों के साथ साथ गरीबों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, जिससे हमारे देश में गरीबी और ना बढ़ जाए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 के बारे में, ये पूरा डिटेल था। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।